नमस्ते भारत। मैं ओम दत्त उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत शहर नैनपुरी से बिलोंग करता हूं। मैं एक स्वतंत्र अध्यापक, प्रबंधन गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपने शहर में विद्यार्थियों को व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को और अन्य किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को सफलता के कुछ बिंदुओं पर अक्सर कुछ प्रोग्राम्स देता रहता हूं। इसी कड़ी में मैंने सोचा कि ये मेरे विचार केवल एक छोटी सी जगह और कुछ लोगों पर न रह करके सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। इस उद्देश्य से मैं इस YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में आने का मेरा प्रयास है और पहली बार मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं। हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाएं, कुछ कमियां रह जाएं, तो उस गलतियों के और कमियों के बारे में मुझे अवगत कराने का अवश्य कष्ट करें। आज का जो मेरा विषय है वो सफलता का मुकाम हासिल करने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई सपना देखता है और इच्छाएं करता है। तो इच्छाएं और सपने, इनमें अंतर क्या होता है, इस संबंध में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूं। इस कड़ी में आइए मैं एक कहानी के माध्यम से शुरुआत करना चाहता हूं, जिसमें कि एक वृद्ध व्यक्ति एक गांव में निवास करता है। उस गांव में कुछ अन्य लोग भी हैं और ये घटना नेपाल की एक पहाड़ी की है। ये वृद्ध व्यक्ति और गांव के सभी लोग उस पहाड़ी की चोटी पर, जो एक समतल, थोड़ी सी समतल जगह है, वहां पर टहलने जाया करते हैं। और ऊपर जाने के बाद में जब उस समतल जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां टहलते हैं, तो लोगों की इच्छा होती है कि काश इस जगह पर हमारा एक घर होता। अन्य सभी लोगों की तरह वह वृद्ध व्यक्ति भी इच्छा करता है, लेकिन अन्य लोगों की इच्छा में और इस वृद्ध व्यक्ति की इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि काश यहाँ पर मेरा घर होता, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति वो अपनी उस इच्छा को सपने में बदल चुका है। और जब भी वो व्यक्ति उस पहाड़ी की चोटी पर जाता, समतल मैदान पर, तो अपने साथ घर बनाने से संबंधित जरूरी सामान थोड़ा थोड़ा करके अवश्य ले जाता। और उसने अपने सभी परिवार के सभी सदस्यों को भी ऐसा ही करने की सलाह दी। वे लोग भी अपने उस बुजुर्ग के आदेश की पालन करते हुए थोड़ा थोड़ा सामान, कभी ईंट, कभी सरिया, कभी लोहे का सामान, कभी सीमेंट इत्यादि वो पहाड़ की चोटी पर ले जाते। और कुछ ही महीनों में वहाँ पर इतना सामान इकट्ठा हो गया कि एक खूबसूरत सा घर बन सके। और उस वृद्ध व्यक्ति ने वहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय पश्चात वहाँ पर घर बनकर तैयार हो गया और वह व्यक्ति वहाँ पर रहने लगा। अब अन्य जो व्यक्ति घूमने आया करते थे वो वहाँ पर बने हुए उस घर को देख करके हैरान हो गए और उस वृद्ध व्यक्ति के बनाए हुए घर की हमेशा तारीफ करने लगे। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपने मन में एक इच्छा पालते हैं कि काश मैं ऐसा कर पाऊं, और उस वृद्ध व्यक्ति ने जो इच्छा की थी
वो उसने अपनी इच्छा को सपने में परिवर्तित कर दिया, सपने में बदल दिया, एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया। तो इसी से संबंधित सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एकमात्र इच्छा ही होना जरूरी नहीं है। आप अपनी इस इच्छा को सपने में बदलें, तभी जो है क्या नाम सफलता हासिल की जा सकती है। सफलता का मुकाम हासिल करने के लिए एक खास तरह के पारखी नज़रिए की ज़रूरत होती है। हमारी दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से योजना बनाना, कैसे काम करना, इस संबंध में मैं आपको कुछ बताऊंगा। जब भी हम अपने आप से या जब भी हम अपने काम की प्लानिंग करते हैं तो उसमें अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को 1 साल के लिए निर्धारित करना है या अगले 5 साल के लिए निर्धारित करना है। इसी के आधार पर हमें काम करना चाहिए। एक सेकंड करो। अपने आप से पूछें कि आज हम क्या चाहते हैं, अगले 5 साल बाद हमें क्या चाहिए। हमारी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं और एक इच्छा पूरी होने के बाद में दूसरी इच्छा हावी होने लगती है। अपने आप से पूछें आज हम क्या चाहते हैं, अगले आने वाले 5 सालों में हम क्या चाहते हैं। हमारी इच्छाएं अक्सर कुछ ही समय बाद पूरी हो जाती हैं और एक अगली इच्छा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इच्छाएं, छोटी छोटी इच्छाएं जब हम अपने सामने रखते हैं तो ये इच्छाएं हमारी पूरी होती रहती हैं, लेकिन इन इच्छाओं से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, या यूं कहें जो हमने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए, हमें कुछ मूलभूत बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इन ज़मीनी कार्यों की आवश्यकता होती है जिनको हमें हर हालत में करना ही करना है। इन सफलता हासिल करने के लिए, या यूं कहें कि सपनों को पूरा करने के लिए, अगर हम ये ज़मीनी कार्य करते हैं तो ही हमको सफलता का वो मुकाम हासिल हो पाता है जिसकी हमने चाहत की है या जिसका हमने सपना देखा है। तो आइए एक एक करके सफलता प्राप्त करने के लिए या अपने सपने को पूरा करने के लिए जो ये ज़रूरी 5 बिंदु हैं, इन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। और इनमें सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये, कोई एक सपना, प्रोजेक्ट या मिशन स्टेटमेंट आपको लिख करके रखना है। दोबारा रिपीट करता हूं, कोई एक सपना, प्रोजेक्ट या मिशन स्टेटमेंट आपको लिख करके रखना है। इस बिंदु को आप नोट भी कर सकते हैं। अब ये सपना, मिशन स्टेटमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मुझे अपने शहर का एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत अमीर व्यक्ति बनना है, मुझे अपना सामाजिक दायरा बहुत बढ़ाना है, या मुझे अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, आगे आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा करनी है। इस तरह का कोई भी एक मिशन स्टेटमेंट या सपना आप लिख करके रख लें। नंबर 2, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये जो आपने अभी सपना लिखा है, इसकी प्राप्ति के लिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालना है। अर्थात जो आपने मिशन स्टेटमेंट लिखा उसको आपको रोज सुबह जैसे ही आप उठते हैं आप उसका थोड़ी देर अध्ययन करें, और शाम को सोने जाते समय आप उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें। तो हमेशा जो है इसकी प्राप्ति के लिए, अपने सपने की प्राप्ति के लिए आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। और ये सपना आपका जो भी हो, नंबर 3 पॉइंट में
में जो भी आपका ये काम है, आपने जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, इस काम के लिए या इस लक्ष्य के लिए जो जरूरी है वो है रिसर्च करना। यानी इस काम को पूरा करने के लिए आपको किन किन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसमें पूरी रिसर्च करना, उस काम से संबंधित लोगों से संपर्क करना, या जो आपका टारगेट कस्टमर है, जो आपका लक्षित खरीदार है, उससे संपर्क करना, जहां पर अपना वो सेवा आप देना चाहते हैं या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है जिसको आप बेचना चाहते हैं, उस बाजार की पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना कि किस बाजार में हमारा वो उत्पाद पहुंच सकता है, उसके बारे में पूरी तरीके से छानबीन कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अपने ही जैसे समान प्रोजेक्ट के से सीख लेना, यानी कि आपके जैसा कोई प्रोजेक्ट यदि बाजार में चल रहा है, आपके जैसी कोई सेवा प्रदाता कंपनी बाजार में है या सेवा दे रही है, तो उससे भी आपको सीख लेनी है, उससे तुलना करनी है कि हमारा प्रोजेक्ट और उसके प्रोजेक्ट में क्या अंतर है। साथ ही साथ अपनी कल्पनाओं को चुनौती देना, यानी जो भी आपकी सपने हैं उनको लगातार आपको जो है का नाम तीव्र करना पड़ेगा, करते रहना चाहिए। और जो आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जो प्रस्ताव लिखना चाहते हैं, यानी कि जो आपने सर्विस दी है उसको लेकर के किसी ना किसी जगह पर तो आप जाएंगे ना, तो जो जिस जगह पर जाएंगे, जिस टारगेट कस्टमर के पास में जाएंगे, वो जो प्रेजेंटेशन वहां पर देंगे जाके, उस प्रेजेंटेशन को आप लिख करके रख दीजिए, लिख करके रख लें। साथ ही साथ क्या करना है, आपको एक मेंटर की तलाश करनी है। मेंटर का मतलब आपका मार्गदर्शक, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की तलाश करके उससे जरूरी दिशा निर्देश लें और उसकी देखरेख में अपने काम को अंजाम दें। साथ ही साथ उसके लिए पूंजी जुटाने के कौन कौन से तरीके हैं, उस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, अब हर महीने जो आप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं उसके बारे में एक समय सीमा निर्धारित कर लें, यानी कि मुझे एक महीने में अपने उस सपने को पूरा करने के लिए इतना काम करना ही करना है। इसको आप जो है क्या नाम निर्धारित करें। और पांचवा पॉइंट जो है इसमें जो महत्वपूर्ण है, अपने प्रोजेक्ट में जो भी आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट में समयानुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहें, क्योंकि आज का दौर जो है वो तकनीकी इनोवेशन का दौर है, यानी कि हमेशा कोई ना कोई एक नई तकनीक आती रहती है। अगर आप उसी पुरानी जिस समय आपने प्रोजेक्ट बनाया था उस समय लाई गई तकनीक के सहारे ही चलते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके जैसे ही सर्विस प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति नई टेक्नोलॉजी के साथ में आपका एक कॉम्पिटिटर बनकर आपके सामने आ जाएगा और वो आपसे आगे निकल सकता है। इसलिए आप हमेशा अपने प्रोजेक्ट में समय के साथ बदलाव करते रहें, यानी टेक्निकल इनोवेशन, तकनीकी सुधार हमेशा करते रहें। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि जो कुछ मैंने अभी बताया है उसे निभाना भी होगा। आपका सपना या मिशन क्या हो सकता है, यह एक अहम शुरुआत है। आपको उत्कृष्टता की खोज करनी होगी, बेटर से बेस्ट बनना होगा और सभी सफल व्यक्तियों की आदतों का अनुसरण करना होगा और वर्तमान में रहकर भविष्य के बारे में सोचना होगा। इसलिए जब भी आप अपने सपने के बारे में लिखते हैं तो इन मानदंडों के बारे में जरूर ध्यान रखें। पहला है, हर स्तर पर काम के साथ इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। अर्थात जैसे जैसे मैं अपने द्वारा निर्धारित किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करता चला जाऊंगा, तो मैंने कितना काम किया है इससे मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए, यानी कि मैं अपने काम में सफल हो गया, जो भी लक्ष्य मैंने निर्धारित किया उसमें मैं सफल हो गया। दूसरा बिंदु है, इससे मेरे आसपास मौजूद लोगों को भी फायदा होगा, यानी जो भी लोग, मैं जो भी काम कर रहा हूं
वो मेरे आसपास के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, ये चीज़ भी मुझे देखनी होगी। और हमेशा ही इस प्रयास में रहना होगा कि इससे मेरे आसपास मौजूद लोगों को भी फ़ायदा होगा, तभी मैं अपने द्वारा निर्धारित किए गए सपने की प्राप्ति को सार्थक मानूंगा। तीसरा पॉइंट है, मेरे परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे मैं अपने लक्ष्य को हासिल करता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरे परिवार में भी सकारात्मकता आती चली जाएगी और मेरे परिवार के लोग भी इस बारे में सकारात्मक सोच विकसित करते रहेंगे। और इससे क्या होगा कि परिवार के लोग भी मुझे मेरे सपने की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करने लगेंगे। चौथा बिंदु है, चौथा मानदंड है कि मुझे रचनात्मकता का अनुभव होगा। यानी जो भी मैंने अपना मिशन स्टेटमेंट लिखा, जो भी मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया, उसमें मैं हमेशा नए नए प्रयोग करूंगा। यानी क्रिएटिविटी के माध्यम से मैं अपने लक्ष्य को बेहतर से बेहतर बनाने का हरसक प्रयास करूंगा। और इसमें मेरे द्वारा कौन कौन सी नई तकनीक का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से नए साधनों का प्रयोग किया गया है, इसमें मैंने कौन कौन सी नई अन्य सपने को प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीज़ों की खोज की है, यानी कि उससे मैंने अपने सपने प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर के ये मेरी अपनी खुद की उपलब्धि होगी, यानी मैंने इसको खुद ही विकसित किया है। तो ये इसका मुझे पूरी तरीके से अनुभव होगा और जो भी मैंने अपनी उपलब्धि को हासिल किया है, इस उपलब्धि पर मुझे गर्व होगा। होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूरा कर देते हैं। तो जब दूसरे के द्वारा हम निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो हमें पर्याप्त खुशी का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को खुद ही निर्धारित करते हैं, अपने सपने को खुद ही देखते हैं और जब वो सपना हमें प्राप्त हो जाता है, तब उस उपलब्धि पर हमें पूरा गर्व होता है और हम अपनी उस गर्व के साथ में ये कह सकते हैं कि यस, इस काम को मैंने अचीव किया है, अपने आप पूरा किया है। और मैं जितना अपने सपने को पाने का प्रयास करूंगा, मैं उतना ही ज़्यादा बेहतर बनूंगा, उतना ही ज़्यादा स्मार्ट बनूंगा, उतना ही ज़्यादा समझदार होता चला जाऊंगा। यानी जैसे जैसे मैं अपने सपने को प्राप्त करता हूं तो मेरे अंदर क्रिएटिविटी आती है, मैं क्रिएटिव बनता हूं, तो मेरे अंदर नई नई नॉलेज आती रहती है। और जैसे जैसे मेरे अंदर नई नई नॉलेज आती रहती है, मैं उनका प्रयोग अपने सपने को पूरा करता रहता हूं और मैं हमेशा ही समझदार होता चला जाता हूं। और 7th पॉइंट है इसमें, मैं एक अनदेखे क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। वह एक ऐसी जगह होगी जहां मैं कुछ खोज सकता हूं और कुछ हासिल कर सकता हूं। अर्थात जब मैं अपने एक सपने को पूरा कर लेता हूं तो एक ऐसी जगह पर आ जाता हूं जहां पर मुझे अब कुछ नया करना है। अर्थात अब मुझे एक ऐसी चीज़ के बारे में खोजना है जिससे लोग ये समझें कि हाँ, ये एक नई चीज़ निकल करके सामने आई है और लोग फिर उसके बाद में मेरा अनुसरण करें। आज के दौर में किसी के सपने को उसके शिखर तक पहुंचाने के लिए नहीं, अंत में इतना कहना चाहूँगा कि आज के दौर में किसी के सपने उसके शिखर पर पहुंचने के बाद ही चर्चित होते हैं। इस राह में आपको सहयोग बहुत कम लेकिन प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन क्या है कि आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, प्रतियोगिता वाली ज़िंदगी में, हमें इस चूहा दौड़ में शामिल होना ही होगा, अन्यथा कोई और हमसे आगे निकल जाएगा। अपने मन की आवाज़ का अनुसरण कर सफल बनने के लिए अपने मन की आवाज़ का अनुसरण कर सफल बनने के लिए दुनिया थोड़ी कठिन हो सकती है,
इसलिए पहले खुद को समझें, अपने परिवार और वेल विशर्स के साथ बैठें और पहले बताए गए मानकों पर काम करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही ईश्वर आपके द्वारा देखे गए सपनों में आपकी मदद करेगा और आप एक ना एक दिन अपने द्वारा निर्धारित किए गए उस लक्ष्य या सपने को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। मेरा ये वीडियो देख करके आपको कैसा महसूस हुआ, आपके दिलो दिमाग पर क्या हलचल हुई, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अवगत करा सकते हैं। यदि कोई कमी रह गई हो तो अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद। पुनः नमस्ते भारत।